धन्यवाद सर, आपके अभिवादन के लिए और उस अच्छे शब्दों के लिए और सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये समय है कि एक नाटक हम देखें और नाटक के द्वारा हम अपने जीवनों को आईना यहाँ पर हम देख पाएंगे इस नाटक में, क्योंकि पूरी दुनिया में कई लोग ऐसा ही जीवन जीते हैं, सामने एक और पीछे एक, सामने एक बात बोलते हैं पीछे कुछ और बात बोलते हैं। सामने देखने को देव मानुष दिखता है, पीछे देख के देखो तो एकदम भयानक मानुष दिखता है ना। सो दुगला जीवन जीने का दौर चल रहा है, मुंह से हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, ऐसा जीवन हमको जहां वहां देखने मिलता है। और इसी के ऊपर आधारित एक नाटक है और उस नाटक का शीर्षक है नकाब। नकाब ये वो चीज है जो असलियत को छुपाता है और सच को सामने आने नहीं देता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जाने अनजाने में हम सब अपनी जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में नकाबों को पहनते हैं। इंसान कई कारणों की वजह से नकाबों को पहनता है, लेकिन इन सब में से मुख्य बात यही है कि वो अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश करता है ताकि वो समाज में अपनाया जाए। दिल में चाहे कुछ भी चल रहा हो, पूरी जिंदगी इंसान बस यही सीखता है कि अगर वो उस नकाब के पीछे छुपा रहेगा तो समाज में उसके लिए एक जगह है। सोशल मीडिया के इस युग में फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आदि में लोग दिखाते तो है कि वो कितने खुश हैं, लेकिन इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे उनका दर्द, अकेलापन और दुख है। इन्हीं सब बातों का पीछा करते हुए मनुष्य अपनी पहचान खो बैठता है। वो नहीं समझ पाता कि वो अपने ही नाश की ओर भागा जा रहा है और मुक्त होने की कोई राह न दिखने के कारण वो इसी गहरे गड्ढे में और गिरता जाता है। अब हम कुछ ऐसी जिंदगियों को देखेंगे जिन्होंने अपनी दिल की सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ ऐसे ही मुखौटों को पहन रखा है।
ये मैं और आप हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं और आप उठते बैठते हैं, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। हर जीवन में एक खालीपन है, वो खालीपन जो हम जितना भी भरना चाहें कभी नहीं भर पाते। हम कोशिश करते तो हैं उसे भरने की, पैसों से, शोहरत से, ताकत से और पल भर की खुशियों से, पर इन चीजों की दौड़ में हमारे दिल भर जाते हैं दुख, दर्द और अकेलेपन से। क्या ऐसा कोई है जो जानता है हमारी असली पहचान को? क्या ऐसा कोई है जो अपनाता और प्रेम करता है उन टूटे हुए दिलों और जिंदगियों से जो इन नकाबों के पीछे है? यीशु, वो सृष्टिकर्ता जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो जानता है हमारी असली पहचान को, दिलों के दर्द और खालीपन को। जी हाँ, यीशु ही वो नाम है जो हमारे खालीपन को दूर करने और हमें बचाने को इस जगत में आया। आज से 2000 साल पहले यीशु कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया। वो खुदा जिसने इस जहां को बनाया, वो एक नाजुक शिशु के रूप में आया, हमें से एक बनकर जिया। यीशु और पूरी मानव जाति में सिर्फ एक ही अंतर था कि वो बिना पाप के जन्म पाया और बिना पाप के जिया। यीशु जब इस पृथ्वी पर इंसान बनकर जिया, उसने लोगों से प्यार किया, बीमारों को चंगा किया और कई जीवनों को बदला। यीशु बिना पाप के जिया, लेकिन हम में से हर एक के पापों को उसने क्रूस पर उठाया और वो हमारे लिए बलिदान हुआ। पर खुशखबरी ये है कि वो कब्र में नहीं रहा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मृत्यु पर जय पाई। यीशु आज भी जिंदा है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। कब तक इन नकाबों से हम अपने जीवन की असलियत छुपाते रहेंगे? कब तक इस झूठ की जिंदगी जीते रहेंगे? आओ, अब समय है सच से रूबरू होने का, सच को अपनाने का। यह सच आपसे प्रेम करता है और इस सच का नाम है यीशु मसीह। फिर से बोलिए कि क्या मेरे शब्द और नाटक मैच करते हैं? क्या मैंने जो नाटक का परिचय दिया था वो और नाटक मैच करता है क्या? हाँ या ना? बहुत सारे लोग यही ढोंग का जीवन जीते हुए चले जा रहे हैं। आज की शाम अगर ये ढोंग का जीवन हमारे जीवन का हिस्सा है, तो क्यों ना आज हम इस बात को तय करें कि अब ढोंग से बाहर निकलेंगे और एक सच्चा जीवन जिएंगे जो सामने और पीछे एक ही रहे। आइए, इस वक्त महिलाओं के द्वारा एक नाटक की प्रस्तुति है। मैं महिलाओं से विनती करूंगा कि वो जल्दी से स्टेज पर आएंगे। क्या बात है, कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ। हमने ये सारे लोगों को पापों में डुबा दिया है। जो परमेश्वर ने दुनिया बड़ी सुंदर बनाई थी, अपन शैतान ने क्या दिया, क्या बात है। आज दुनिया में केवल बुराई बुराई है। क्या बात है, लोग प्रेम से नहीं रहते, वो झगड़ा करते हैं। हमने सिखाया है। इतना ही नहीं, जब देखो पति पत्नी में झगड़ा होता है, हमने सिखाया है। हम शैतान सारे
आइए हम देखते हैं किस तरह से हमने झूठ बोलना और चोरी करना सिखाया है। आओ देखें। कौन आया? एक मिनट। पिंकी पिंकी तो आओ अंदर आओ मेरी मेरा घर है। ये तेरा घर है? हाँ पिंकी मेरा घर है। आना अंदर आना। मैं यहीं पे रहूंगा। तो पिंकी क्या हुआ? अरे तू कैसे कर रही? कैसे कर रही? क्या हुआ पिंकी? रुक जा मैं फैन ऑन करती हूँ। ऐसी लगा एसी। पिंकी मेरे यहाँ एसी नहीं है। अरे एसी तो लगाना चाहिए था। नहीं चेयर भी नहीं आपके घर में। तू रुक तू बैठ मैं चेयर लेके आती हूँ तेरे लिए। अच्छी वाली लाना। नहीं रहूंगी। अच्छी वाली लाना नहीं। क्या हुआ पिंकी इतनी नर्वस क्यों लग रही है? कैसी लग रही है? लगाती तू? नहीं तू नहीं करती ये कभी नहीं लगाती। देखो देखो क्या होता है। तो अभी जॉब पर गई पिंकी। तो चोरी चुपके से उसे जब से पैसे निकालते। मैं कैसे चोरी नहीं करती? कैसे मॉडल बन के दिखती हूँ? तो वैसी क्यों नहीं दिखती? मेरे पति बहुत स्ट्रिक्ट है वो मेरे को बहुत डांटेंगे बहुत मारेंगे। अरे उसको थोड़ा ये कर। झूठ झूठ बोल उसके साथ। मैं ये करती वो करती। मैं कैसे झूठ बोल के देख ठन ठन के आई हूँ। हाँ क्या बात है। अभी देख कैसे थे यार। मेरे को तो बहुत डर लगता है बहुत डर लगता है मेरे को उनसे। मैं ज्यादा अच्छे से बात भी नहीं कर सकती हूँ उनसे। बैंक में सोते समय उसकी जेब छीनी। मैं तो मैं दूंगी पैसे कैसे काहे को लेती? नहीं पिंकी उसको मत बताना और उसके साथ झूठ झूठ बोलते रहना और चोरी करते रहना। नहीं ये पैसे तेरे नहीं चोरी चोरी क्यों? मैंने भी चोरी से लाए हैं। क्या बात है। क्या बात है। देखो देखो हमने कैसे चोरी करना सिखा दिया और चोरी करना सिखा दिया। सारी स्त्रियां पति के जेब से पैसे छीनती है और झूठ भी बोलती है। क्या बात है। क्या बात है। ऐसी दुनिया सारी है। वाह क्या बात है। अभी देखो देखो स्त्रियों को कैसे गॉसिप करना सिखाया है। सारी दुनिया आपस में इसकी उसकी बुराई ही करती है। देखो देखो आंटी चोरी करके उन्होंने अपने हस्बैंड से लेकर आई मॉडल बन गई। पता नहीं पहले वो कैसी हुआ करती थी लेकिन अब देखो ना उसके पूरे चाल चलन व्यवहार पूरा सब कुछ बदल चुका है। देखो वो भी कैसे बुराई कर रही है दूसरों की। आपको चोरी करके उसको पैसे दे रही थी। हाँ और वो अनु पहले तो कितनी अच्छी हुआ करती थी लेकिन देखो ना उसकी हालत कैसी हो गई है। हाँ आंटी हाँ और पता है क्या वो पिंकी पहले झाड़ू लगाने वाली थी पोछा करने वाली थी लेकिन वो चोरी कर करके देखो ना कैसे बन गई अपनी मॉडल बन चुकी है और मेकअप करके आती है और लोगों को बताती है कि तुम भी चोरी करो बुराई करो। हाँ और वो सरिता वो भी तो ऐसी ही थी। सरिता शिव लेकिन क्या बात है। वाह देखो देखो स्त्रियां कैसी बुराई कर रही है दूसरों की। सारी दुनिया
क्या बात है। इतना ही नहीं, हमने तो जवानों को खराब करके रखा है। आज सारे जवान नशे की लत में बर्बाद हो रहे हैं। हम शैतान, इनको शैतान बनाकर अपने साथ नर्क में लेके जाना चाहते हैं। एक भी जवान बचना अरे क्या मजा आती है खेलने में। बहुत मजा आती, खेलेंगे फ्री फायर। गेम खेलना भी तो मजा आएगी। अरे इधर तुम अच्छे से दारू वारू पी थोड़ा, देखो बहुत मजा आएगा, समझा क्या? क्या बात अरे है। बहुत मजा आती भाई गेम खेलने में। दारू वारू छोड़ और गेम खेलने में अपना ध्यान कर जा। अरे देखो कैसे जवान भाई घर में आके देख कितना मजा आता है। भाई घर में आके देख कितना मजा आता है। ये देख। अरे देखो कैसे भाई गांजा में तो उससे भी ज्यादा मजा आता है। क्या बात है। हम यही तो चाहते हैं कि सारे जवान बहुत मजा आती है भाई। अरे गेम खेल के देखो नहीं कितनी मजा आती है ये सब। गेम खेलने से मेरा गांजा अच्छा। भाई दारू पीने में भी क्या मजा आ रहा है भाई। क्या बात है, क्या बात है। अब गेम खेलो यार, ये सब छोड़ो। गेम खेलो, गेम पे ध्यान दो जरा। भाई गेम तो खर्रे में जाएंगे। भाई गांजा खाने से तो गम दूर होता है। क्या बात है, क्या बात है। देखो देखो सारे जवान बर्बाद हो रहे हैं। और हम यही तो चाहते हैं कि ये पी के ऐसे मर जाए, जीवन में कुछ भी नहीं करे। वो परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य के साथ इनको बनाया, बट हम शैतान बर्बाद कर रहे। क्या बात है। हम न देखेंगे किस तरह से झगड़े होते हैं, मारपीट होती है और हम परिवार को तोड़ते हैं। देखो देखो कैसे परिवार टूट रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। अरे बाप रे, मेरा बेवड़ा पति आ गया। रे बाप रे, अब तो पता नहीं मुझे। मैं बोला बोल रहा हूँ अजी, मैं अंदर थी ना जी। क्या कर रही थी इतनी देर से? अजी मैं काम कर रही थी ना, आपने बोला था कि मुझे डिनर पे लेके जाने के लिए तैयार हो रही थी। कहाँ जा रही थी? यहाँ। अजी देखो ना बाजू वाले लॉरेंस भैया कैसे वेरोनिका दीदी को डिनर पे लेके जाते हैं। टपरी के दुकान में एक कप चाय तक नहीं पिलाते। क्या बात है। क्यों ऐसा कर रही है आप? ऐसा क्यों करती है? मेरे माँ बाप ने टीचर है करके आपको दिया था ना, आप तो मेरे अपने बेवड़े पति निकले। क्या बात है। नाच 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 के अरे मेरे को नाचने में आता, सिर्फ खाना बनाने और तैयारों से आता है। मैंने नाच के देखा, वो कल पार्टी में जाना है मुझे। नहीं, मुझे पहले डिनर पे जाना है। मैंने लॉरेंस भैया वेरोनिका दीदी को डिनर पे जाते देखा, मुझे भी जाना है। क्या बात है, क्या बात है। देखो देखो कैसे हमने दारू पीना और मार्केट सिखा दिया। ऐसे ही वो नाश हो जाएंगे और पंच की पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा, प्रिय बर्बाद हो जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। हमारा राज्य आ जाएगा। तुम्हाला माहिती आहे का, काय झालं काल नाही का, मला नाही का परमेश्वराने दर्शन दिलं. हो का? हा, परमेश्वराने
कल मैं परमेश्वर ने मुझसे बात किया, सपना के द्वारा मुझसे बोला परमेश्वर ने। बताओ दीदी। हाँ बताओ ना। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि मैंने ये दुनिया कितनी अच्छी बनाई थी, जहाँ प्यार था, मेल मिलाप था, जहाँ झगड़ा नहीं था, जवान बच्चे नशे की लत में नहीं थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और कितना मेल मिलाप था यहाँ पे, कितना प्यार था। आज देखो जहाँ जहाँ चुगली चाड़ी होती है, झगड़ा होता है, घरों घरों में झगड़ा होता है, और जवान बच्चे देखो ना मोबाइल के लत में लगे हैं। चलो दीदी उनको बताएंगे हम। अपन क्यों ना उनकी परिवार के लिए प्रार्थना करें दीदी। हाँ प्रार्थना अपन करेंगे। जाएंगे और उनके परिवार को परमेश्वर के बारे में बताएंगे और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगे। हाँ दीदी, चलो चलो, दीदी, अपन चलो जाएंगे। दीदी ऐसे नहीं करो क्योंकि परमेश्वर को बेटी हो तुम, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से अपनी बेइज्जती होती है। तो हम प्रार्थना करो, परमेश्वर सोल्व करेंगे, आपका साथ कभी भी करेंगे। देखो भैया, आप इतना शराब पीते हो, आपका ये मन परमेश्वर का मंदिर है, आप इसे नाश नहीं करना है। आप परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है ना? तो आज से दारू पीना बंद कर दो और दीदी के साथ मेल मिलाप से रहो, ठीक है? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। क्या हो गया ये? हमने पूरी बुराई फैलाई थी, अब ये लोग वापस अच्छे बन रहे हैं और हमारी छुट्टी हो रही है। भागो! चलो दीदी इनके लिए प्रार्थना करेंगे हम। दीदी, परमेश्वर ने आपसे 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 केवल आपसे ही नहीं, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये स्किट के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को निर्माण किया, बड़े सुंदर तरीके से उसने निर्माण किया। हर एक लोग प्रेम के साथ रहा करते थे, आनंद के साथ रहा करते थे, वहाँ झगड़ा नहीं था, केवल प्रेम ही प्रेम था। बट जब शैतान आया तो उसने इस दुनिया को पूरी गंदी दुनिया बना दिया। इतना ही नहीं, लोगों में आपस में बुराई फैला दी, और शैतान यही चाहता है कि हर एक लोग नाश हो। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ है कि कोई भी नाश ना हो, क्योंकि वो बाप ने हर एक को अपने बहुमूल्य हाथों से माँ के गर्भ में रचा है, और वो चाहता है कि उसका हर एक बच्चा पाप से बचाया जाए। इसलिए हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह केवल इसी के लिए आया है कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए और एक आशीष भरा जीवन जिए। इस पृथ्वी का दिन हमारा कितने दिन का है हम नहीं जानते। हर एक मनुष्य जब इस पृथ्वी में आया है तो अपनी दौड़ दौड़ रहा है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये दौड़ हम ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ और परमेश्वर के साथ जब हम दौड़ते हैं, हमारे पास एक आशा रहती है कि मरने के बाद मेरा जीवन अच्छा जीवन होगा, मैं नरक में शैतान के साथ नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर जगत की ज्योति है और उसने भी हमें ज्योति बनाया। हम सब भी जगत की ज्योति है। हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजिया लगाएंगे। दीपक हम तेरे हैं प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियार को हम करके दूर उजिया लगाएंगे।
उजियार लगाएंगे। सुंदर नाटक के लिए सारे महिला मंडल के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। सुंदर प्रयास के द्वारा अगेन हमने आज जीवन की यथास्थिति देखा है और इसी छुटकारे के लिए हम सोचते हैं कि हर एक खुशहाल जिंदगी जिए। इस वक्त एक आखिरी पेशकश है जो कि यीशु मसीह के जन्म का नाट्य रूपांतरण है, जो कि क्रिसमस के पूरे सेलिब्रेशन का सार यहीं पर आता है। यीशु मसीह के जन्म का नाट्य रूपांतरण, दैट इज द नेटिविटी प्ले, द बर्थ ऑफ जीसस। गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। पिता परमेश्वर उस दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह इस्राएल पर सदा राज्य करेगा। ये कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर उतरेगी। इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तब एलीशिबा के दिनों में मरियम जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। नमस्कार मरियम। नमस्कार एलीशिबा। आ। हे मरियम, जो ही तेरा नमस्कार मैंने सुना, त्यों ही मेरा पेट का बच्चा आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वे जो प्रभु की ओर से बातें होती है। मैं प्रभु की धन्य है वे जो प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसके कारण जो सबका उद्धार होता है, इसलिए मैं बहुत धन्य हूँ। तब मरियम एलीशिबा के पास कुछ महीने रुककर वहां से वो चले गए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो वे उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ, जो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही रहा था, तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि वह एक पुत्र जनेगी। उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेंगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ ने दूत की आज्ञा के अनुसार उठकर नींद से जागकर अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया। सुनो सुनो सुनो, ऑगस्टस केसर की ओर से आज्ञा निकली है, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सुनो सुनो सुनो। ये पहली नाम धराई उस समय हो जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी पत्नी मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखाए। उनके वहां रहते उसके जन्म के दिन पूरे हुए।
उनके वहां रहते उनके जलने के दिन पूरे हुए और वे अपना पहलोटा पुत्र चली और उसने उसे चरनी में रखा क्योंकि सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात में मैदान में रहकर पहरा देते थे। और तभी प्रभु का स्वर्गदूत उनके पास आया और वे डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाया हूँ जो सभी लोगों के लिए महान होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही प्रभु मसीह है। तुम्हें उसे पहचानने का यह चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। उसी समय अचानक उस स्वर्गदूत के साथ बहुत से और स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुए और ये कहते हुए प्रभु की स्तुति किए, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर जिससे प्रसन्न है शांति मिले। और जब स्वर्गदूत उनको छोड़कर वहां से चले गए तब गडरियों ने आपस में कहा, आओ बैतलहम चले और जो घटना हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है चले। चलो 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 जल्दी चलो 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 चलो। सो वे शीघ्र ही चल दिए और वहां जाकर उन्होंने मरियम और यूसुफ को पाया और देखा कि बालक चरनी में लेटा हुआ है। गडरियों ने जब उसे देखा तो उस बालक के विषय जो संदेश उन्हें दिया गया था उसे उन्हें सबको बता दिया। जिस किसी ने भी उसे सुना वे सभी गडरियों की बातों को आश्चर्य करने लगे, किंतु मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में बसा लिया और वह उन पर जब तक विचार करने लगी। गडरी कुछ सुना देखा और कुछ परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौट गए। यहूदियों के बैतलहम में हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों को बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी आकर यरूशलेम पर पूछने लगे, लिया ना मेरा राजा की जय हो कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सब सुनकर हेरोदेस राजा और सारा राज्य घबरा गया और उन्होंने सारे शास्त्रियों को बुलाकर कहा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? सारे शास्त्री इधर आओ। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदी के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर कहा, तारा ठीक ठीक किस समय दिखाई दिया था? जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे आकर समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम कर सकूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा वह उनके आगे आगे चला
और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबा और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर
जोरदार तालियां। यस, थैंक यू। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्लीज आप जगह पर 2 मिनट के लिए बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण से ये पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से होने के लिए तूने अनुग्रह दिया। हमारे सारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने इतना मेहनत किया, सब कुछ किया तेरे महिमा के लिए। प्रभु जो भी कार्यक्रम हुआ ये हमारे अपने के लिए नहीं है और किसी मनुष्य को गौरव देने के लिए नहीं है, परंतु तुझे गौरव देने के लिए हम ये सारे प्रोग्राम को अरेंज किया है कि सब समय पर तू हमारे साथ रहा। इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पीए सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं आया और सारे लोगों का हमको सहयोग मिला है। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। पूरे साई नगर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, वैभव नगर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, टेकड़ीवाड़ी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सारे इस यहाँ पर आदर सवारी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सारे लोग आए हुए हर एक के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो यहाँ पर आए प्रभु खाली हाथ ना जाए, परंतु तेरे आशीष का भरपूरी उनके साथ बना रहे। उनके परिवार को ऊपर तू आशीष दे। तू शांति का राजकुमार है प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक घर में तेरे शांति बना रहे, तेरे आशीष बना रहे। और प्रभु हम इससे प्रार्थना करते हैं भोजन के लिए। ये जो भोजन तैयार हुआ है प्रभु, ये भोजन को तेरे ही हाथ में हम सौंप देते प्रभु। ये भोजन भरपूरी हो, किसी प्रकार की कमी ना हो प्रभु। तो ये भोजन को तू पवित्र कर प्रभु। इस भोजन को खाकर तृप्त होकर हम तेरे महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा करें और तेरे लिए हम जिए। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। सारे मदद के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। मैं आप सबसे विनती करता हूँ